नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 21, दिनांक 8/12/2020। पाठ का नाम है जहां पहिया है। पीछे पीछे की कार्यपत्रिका में हमने देखा था कि पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है और वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रही है। अब देखते हैं आगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग सेंटर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिलों ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे के दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव ये है, ओ बहना आज सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यह न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हुआ था, हैंडल पर झंडियां लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। अर्थात इन्होंने रैली निकाली थी। महिलाओं की साइकिल चलाने वाली इस तैयारी में वहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब इस मामले पर पुरुषों की राय क्या थी, ये पुरुषों का क्या कहना था? तो इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि उसका आर्थिक कारण था। उसकी साइकिल धड़ल्ले से बिक रही थी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाएं जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ मुझे जानकारी दी। उसे लगा मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, तो उसने आंकड़े को कम करके बताया। कुदूमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये तो हो गया इनका महिलाओं के जीवन में साइकिल का महत्व। शब्दार्थ इसके हैं प्रशिक्षण शिविर अर्थात सीखने के कैंप, आवेग अर्थात जोश, रोजमर्रा, प्रतिदिन, हक्का बक्का, चकित, वृद्धि, ज़्यादा। प्रश्न क्रमांक 1, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं एक दूसरे को साइकिल चलाना सिखाती है। प्रश्न क्रमांक 2, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है वे महिलाएं क्या करती थी? जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है वे नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं की मदद करती है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु आर साइकिलिंग मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? क्योंकि उसको धन संबंधी लाभ था, उसकी साइकिल धड़ल्ले से बिक रही थी। प्रश्न क्रमांक 4, साइकिल की बिक्री को दो कारणों से कम करके आंका गया। क्यों? पढ़कर बताइए। पहला कारण यह था कि बहुत सारी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतजार न करके जेंट साइकिल खरीद ली, इसलिए महिलाओं की लेडी साइकिल का आंकड़ा कम हो गया। दूसरा कारण यह था कि उस डीलर ने वो संख्या कम बताई, उसे लगा कि मैं बिक्री कर का आदमी हूँ। प्रश्न क्रमांक 5, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है? कल्पना करके और बड़ों से सहायता लेकर लिखना है। हमें अनुच्छेद लिखना है। महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहेंगी, उनमें स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास जागृत होगा, समाज में नई क्रांति स्थापित हो जाएगी। तो ये तो हुई हमारी चर्चा। अगर आपको उत्तरों में कोई समस्या है तो निम्न उत्तरों की सहायता आप अवश्य ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों, मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।